हेलो दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ ही होंगे। तो लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं ना, तो बैठ के समय का फालतू यूज नहीं कीजिए। और आपसे निवेदन है कि आप समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो समय का महत्व दिया है वही मंजिल प्राप्त किया है। समय को जो बर्बाद करता है वो खुद को बर्बाद होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच घातांक और करनी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। और मैं उसके लिए घातांक और करनी लेकर के आया हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है। आज वो कहेंगे कि मैं घातांक और करनी का हीरो हूँ, जीरो से मैं हीरो बना दूंगा। लेकिन आप बने रहें, मेरे वीडियो को अंत तक आप स्किप नहीं कीजिएगा। आप क्या करेंगे, अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, 3 वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि आपको ये समझ में आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप नए व्यूअर हैं तो अभी आप लाल बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलते हैं अब पढ़ाई की ओर सीधे। तो आज बात करते हैं घातांक एवं करनी, यानी घातांक इंडिसेड एंड सर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो समझिएगा घातांक और करनी होता है क्या। गांव घर में सुनिएगा, आप कहता है करनी को देखे होंगे ना, मिस्त्री लोग के पास होता है वो कैसे होता है, ये इस प्रकार से आप देखे होंगे। ये बना हुआ ऐसे रहता है ना, ये मुट्ठो पकड़ने के लिए, इसी तो करनी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुने हैं आप। जो ये सुने हैं ये करनी के, यही है करनी। लेकिन इसको हम लोग जब मैथमेटिकल बनाते हैं तो सही रूप से ऐसे लिखते हैं। यही तो हो गया करनी ना। तो चलते हैं अब इसके करनी यानी घातांक। तो घातांक के बारे में जानेंगे, यानी घात जोड़ अंक बराबर, यही तो घातांक हुआ ना। इसी को तो हम कहते हैं घातांक। यानी कि कहने का मतलब है घात जोड़ अंक बराबर घातांक होता है। यानी घातांक जो ये है दो शब्द से बन गया, यानी घात के अंकों को ही तो घातांक कहते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गया हमें। करनी तो आपको हम समझा ही दिए ना। तो घात किसको कहते हैं, यानी पावर समझते होंगे ना। पावर माने हो गया घात, पावर माने घात। पहले इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और ये देखिएगा आधार होता है, आधार का मतलब हो गया 20। तो चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे करनी और घातांक। इसी के बारे में चलते हैं, ढेर सारे सवाल मिलते हैं बनाने के लिए। तो अब बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी करनी का जो है एवं घातांक का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आप उसको समझ गए तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा तो आप बना लीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 10 कॉन्सेप्ट हम लिख दिए लगभग में, जो होता है इससे रिलेटेड में। तो चलते हैं, इसके बारे में हम पहले समझ लेंगे। ये रूट एक्स, सुनिएगा, रूट एक्स बोलिए या करनी एक्स बोलिए या रूट अंडर एक्स बोलिए, याद रखिएगा। इसके बारे में जब जानेंगे, यानी नहीं कुछ रहता है तो उसको 2 घोषित करते हैं। जब नहीं कुछ रहता है तो 2 घोषित करते हैं। इस रूप को, यानी स्क्वायर का मतलब होता है आधा होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को समझना है। इसको कहते हैं करनी, इसी को इस पार कर दिए तो ये हो गया घातांक, यानी घातों का अंक बराबर घातांक हो गया। समझ गए? चलते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझिए इसको। अब इसी प्रकार से मान लीजिए और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज में आपको इसी तरह रहेगा, रूट अंडर क्यूब रहेगा लिखा हुआ, तब क्या करेंगे, वही कार्य करेंगे। इसको कहेंगे क्यूब रूट एक्स। तो बराबर हम इसको क्या करेंगे, एक्स बराबर, यानी ये खत्म होगा, इस पर आएगा तो ये 3 हो जाएगा बटा 20। यदि 5 रहेगा तो 5 आ जाएगा। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको 2 पर पावर, मान लीजिए रूट अंडर 2 लिखा हुआ है।
तो आप इसको कैसे बनाइएगा, इसको बनाइए ना ऐसे करके, ये बराबर करके आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी हाफ इस पर चढ़ जाएगा ना, यही तो हो गया ना। इसी को तो घात और घातांक कहते हैं, समझ गए होंगे ना। चलते हैं इसी प्रकार से, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरा नंबर में, कहता है ये जो है ए सेम है। आपको यह भी पता होगा कि यानी बात को समझिएगा, यह लिखा हुआ है मान लीजिए x पर पावर 5 या x टू दी पावर n लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। याद रखिएगा, इसको आधार माने बेस, यानी बेस ये हो गया, आधार हो गया। और जिसके ऊपर बैठा हुआ है ये जो टू दी पावर है, इसको कहते हैं हम घात। क्या कहते हैं, घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पावर होता है। ने कहता है देखते हैं तुम में कितना पावर है। आज मैं ये भी सोचता हूं, ये भी मैं देख रहा हूं कि आप में कितना हिम्मत है, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है n, ये जो टू दी पावर है ये घात हो गया यानी पावर हो गया, और ये आधार बेस हो गया। मैं पुनः इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप ध्यान देंगे। चलिएगा अब इस पर क्या करेंगे, ए टू दी पावर यानी बेस समान रहने पर गुना में पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है। यानी घातांक का नियम कहता है कि बेस समान रहने पर यानी आधार समान रहने पर पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम x पावर यानी 2 पर पावर 2 दिए हुए हैं इंटू 2 पर पावर 2 दिए हुए हैं या फिर 3 दिए हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, दोनों का बेस समान है, यह जुट जाएगा यानी ऊपर वाला जैसे घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसका जो हम निकालते हैं लिख सकते हैं a पर पावर m प्लस n। यही हो गया, यही चीज आपको समझना है। अब इस पर आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 पर पावर 2 आई बीच में इंटू दीजिए या नहीं तो गुना दे दीजिए, यही दे देगा 5 पर पावर 7। कहेगा कितना होगा तो आप बता दीजिए ना, तो 7 2 कितना आ जाएगा 9। यही तो हो गया ना आंसर। यानी गुना में जोड़ा जाता है, बेस समान रहने पर, आधार समान रहने पर गुना में क्या किया जाता है, पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है। याद रखिएगा। अब भाग में उसी का अपोजिट यानी घटाया जाता है, तो हो जाएगा। इस बात को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टू दी पावर, यानी कहने का मतलब है ए पर पावर n। नहीं लिख सकते, भाग को तो इसी तरह लिखते हैं। तो चलते हैं आगे, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो वैसे भी भाग में घटाया जाता है, तो ए पर पावर m माइनस n हो जाएगा। यही तो हो गया। अब एक जगह कोई संख्या दे सकते हैं, m की जगह कोई पावर दे सकते हैं, n की जगह कोई पावर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में देते हैं मान लीजिए 2 दी पावर 5 भागा 2 दी पावर 3 कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 भाग में घटाया जाता है, दोनों का बेस तो समान ही है, तो समान है कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 पर पावर हो जाएगा कितना 2 रुपया। यही तो आंसर हो गया ना। चलिएगा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ध्यान दीजिएगा, बच गया ये चौथा। तो चौथा ये 4 नंबर में लिखा हुआ है a टू दी पावर m टू दी पावर n, यानी a पर पावर m पर पावर n, इसी में पढ़ते हैं। तो चलते हैं, इसको क्या करेंगे, जब पावर पर पावर रहे यानी घात पर घात रहे, ब्रैकेट में बंद रहे, तो वो गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो a पर पावर m गुना n करेंगे तो हो जाएगा a पर पावर m n हो जाएगा ना। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो ढेर सारे हम एग्जाम्पल देंगे, पहले इसको समझा देते हैं। अब इसी बात को हम लेंगे, अगर ए बी है यानी 2 और 3 संख्या ले सकते हैं, 3 और 5 भी ले सकते हैं, दोनों अलग अलग, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी ये दोनों पर है, en जो पावर दोनों पर है, यानी एक पिता के 2 बेटे, दोनों को लड्डू देंगे, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, a पर पावर n इंटू b पर पावर n देंगे, यानी दोनों का समान है। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, इसी प्रकार से यदि ये ऐसा है तो क्या करेंगे, बस सिंपल a पर पावर n बटे b पर पावर n,
यानी ये इनटू में था, ये डिवाइड में है। बात तो वही है, करना पड़ेगा। थोड़ा अंतर ये है कि गुणा में है, यह भाग में है। चलते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या पर, दुनिया का किसी भी संख्या पर पावर अगर घात 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। यानी लाख पर पावर 0 होगा फिर भी उसका आंसर 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए और एक फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए 10 पावर 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2000 या 20,000 लिखा हुआ है, पावर 0 दिया, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1 होगा। सुनिएगा, कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? तो हम पहले ही बता दिए कि बाद में दे देंगे। चलिए हम बता ही देते हैं, जब बता ही नहीं तो बता ही देते हैं। ए पर पावर, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा सवाल दिया हुआ है कि 3 पर पावर 2 into 5 पर पावर 2, यानी दोनों का घात समान होगा। तो ऐसे बात को हम क्या कहेंगे? 3 गुना 5 to the power 2 कहते हैं, नहीं कहते हैं? और उसके बाद 5 या 15, अब 15 पर पावर 2, यही तो हो गया आंसर ना। और नहीं तो 15 गुना 15 भी कर सकते हैं, 225, यही तो आंसर हो गया। इस प्रकार से बना लेते हैं। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसको बनाना है। तो करना क्या है? वही कार्य जो करते थे। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिया, 5 पर पावर 2 दे दिया, इंटू 2 पर पावर 2 दे दिया। तो करना क्या है? लेकिन ऐसे सवाल नहीं रहेगा, यह सवाल ऐसे रहेगा। दोनों पर पावर सेम है तो 5/2 इंटू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। यानी दोनों का घात सेम है। यदि भाग आप दीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी 2.5 पर 2 दी पावर 2, यही तो हो गया। 5 पर यानी 25 गुना 25 करेंगे 625, 6.25 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। चलते हैं, यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। रुकिएगा, इसको भी बताएंगे। हमने क्या बोला कि यह जो है कोई संख्या है, समझिएगा। और यह जो है स्क्वायर में रहता है, यानी स्क्वायर होता है इस प्रकार का, था हाफ में हो जाता है, देखने में भी साफ लगेगा। और यहाँ पर 2 नहीं देंगे, यहाँ पर n है तो n देंगे। कहने का मतलब है 1 रहेगा तो 1 देंगे, 2 रहेगा 2, 5 रहेगा तो 5 देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं। और ये पहले से दिया हुआ है n ना। तो चलते हैं, अब a पर पावर 1/n गुना n लिखेंगे तो n कटिए जाएगा, बराबर a रुपया। यानी ऐसे संख्या रहेगा, रूट खत्म तो यानी स्क्वायर भी खत्म। यानी कोई संख्या सेम दिया हुआ है दोनों, तो दोनों इंडोकर जो संख्या बचता है वही हम लिख देते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलते हैं आगे। अब लिखा हुआ है 9 नंबर में जो दिया हुआ है, यानी ऐसा सवाल रहेगा, तब किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे? एकरा अंदर में m भी रहेगा, यानी m n बड़ा रहेगा, तब कैसे बनाएंगे? सुनिएगा, समझिएगा। हम इस बात को m है तो m लिख देते हैं, यानी पहला छोटका वाला घर वाला कम कर लेते हैं, तब बाहर वाला कम करेंगे। तो इसको हम करते क्या है, अगर a लिखते हैं तो ये ऐसे न हो जाता है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बराबर। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा a पर पावर हाफ इंटू, यानी गुना में 1/m, यही तो हो गया। लेकिन रुकिएगा, इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, a पर पावर 1/mn कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी जो संख्या यहाँ रहता है वह संख्या यहाँ भी होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया 2 यहाँ तो 2 यहाँ आ जाता है, 3 है तो 3 आ जाता है। इसी प्रकार mn है तो mn भी आकर के हम लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर a, यहाँ पर क्या दे देंगे? mn, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर से यानी ब्रैकेट से इधर आएंगे, ब्रैकेट से उधर जाएंगे। परिवर्तन करने के लिए तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अब क्लीन कर देता हूं। उसके बाद उम्मीद करता हूं कि ये सब मैं बताए जो होंगे समझ गए होंगे किस पर पावर कैसे। तो इस पर एग्जाम्पल देते हैं ढेर सारे, कैसे परिवर्तन होता है। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं, ये एग्जाम्पल जो दिए हैं ये रहने देंगे। क्लियर है? चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए मिटा दिया हूं, क्लीन कर दिया हूं। चलते हैं, अब इसी प्रकार से जब ये बताए हैं तो हम एग्जाम्पल और देते हैं।
खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। जैसे कि पहला कुछ फिर से मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसके बाद बनाइएगा। ध्यान दीजिए, अगर यदि यहाँ पर मान लीजिए √5 लिखा हुआ है, तो इसका अगर कहेगा कन्वर्ट करने के लिए घातांक के रूप में, हम क्या करेंगे, यहाँ टू दी पावर, अगर मान लीजिए नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 1 है और यहाँ पर क्या 2 है, तो 2 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया। आपको ऐसा भी एग्जाम्पल दे देगा √4 का बराबर व्हाट। तो हम करते क्या, इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देते हैं 4 ना, यहाँ पर नहीं कुछ तो 2 ने है, यहाँ पर 1, तो इसको कहेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा हाफ। इसी तरह होगा। आप इसको पूर्ण रूप से कहिएगा निकालने के लिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 2 पर पावर 2 दी पावर 2 इंटू यानी हाफ। ये बीच में नहीं कुछ तो गुणन हो जाएगा, यानी ऐसा करके लिख सकते हैं। तो 2 दी पावर 2 गुना हाफ, ये कट गया, बराबर 2 पावर 1 यानी 2 हो गया। कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपको कह देगा कि √16 का निकालिए, तो 16 के निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, इसी तरह कर देंगे और 1 करेंगे। यहाँ नहीं जब कुछ रहता है तो यहाँ पर 2 रहता है, यानी √, है वर्गमूल है, तो उस पार भेजिएगा इसको, तो 16 आप पावर कितना हो जाएगा, ये हाफ में हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा, ये पावर पर है, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा और हाफ कीजिएगा, बराबर 4 2 गुना हाफ, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 4। यही तो आंसर हो गया ना। इसी प्रकार से निकालते हैं। चलते हैं पुनः, आपको इसी प्रकार से कह देगा √8, तब कैसे निकालिएगा, √8 जो कहेगा, तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बनाइए। इसको करना क्या है, नहीं कुछ तो बेस 1 मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको √, यानी 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और पावर 1 है तो 1 लिख दिए। अब हमको ये बताइए, जो नहीं पूर्ण वर्ग निकलता है वो अंदर में ही होता है। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 यानी 2√2 आप पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे। यही तो हो गया कमाल की आंसर ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में इसको लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको हटा करके ये 2√2 हम लिख सकते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपको कह देगा कि 27, ठीक ना, 27 √, बराबर व्हाट। बनाइए, कैसे बनाइएगा, सुनिए। करना क्या है हमको, √, यानी रूट के अंदर 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं ना, जोड़ा बाहर न निकलेगा। ये जो जोड़ा है ये तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर जब निकलेगा तो एक तो अंदर में ही रहेगा, तो रहेगा कितना आ जाएगा, 3√3। यही तो कमाल की बात है ना। अगर आपको पुनः कहेगा इसमें वापस जाने के लिए, तो याद रखिएगा ये जोड़ा होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये फिर तो वही बात आ गया ना। इस प्रकार से आप वापस जा सकते हैं। चलते हैं पुनः, आपको इसी प्रकार से कह देगा √3 दे देगा, 7 दे देगा, तब कैसे बनाइएगा, उसी तरह बनाएंगे ना। ये नहीं कुछ तो हम क्या करते हैं, √7 और 2 दी पावर 1 मान लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 7 पर पावर यहाँ 3 कर देते हैं। यानी ये वाला बात तो हम पहले ही बता दिए ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5। बताइए मेरे साथी, 2 पर पावर n बराबर व्हाट, यानी है तो n बराबर व्हाट, यानी n का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, उसी तरह करेंगे। बेस देख लीजिए समान है ना, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे, 2 पर पावर 2 यानी सबको जोड़ दीजिए ना, जोड़ दिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, n है, छोटी n लिखिए कि बड़ी n लिखिए, बात एक ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 2 7 यानी 9 हो जाएगा, 2 पर पावर 9 हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 पर पावर n हो जाएगा, 2 पर पावर, यानी बेस समान, इसलिए क्या आ जाएगा, n बराबर
9 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया ना। चलते हैं आगे बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब बनाइए कैसे बनाते हैं इसको, उसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। मैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को पॉज कर रोक करके यानी वीडियो को आप इसको बनाने की कोशिश करें। 99% नहीं 100% बनेगा ऐसा इस रिलेटेड में। चलते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं। ये देखिए हमने क्या बोला, बेस यानी आधार। हमको ये आधार देखना है, दोनों समान है, ये दोनों समान रहेगा। तो मैंने बोला था कि आधार समान रहने पर यानी आधार समान रहने पर पावर का चिन्ह जोड़ा जाता है, किसमें, गुना में, और भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी बेस समान रहने पर। इतना कॉन्सेप्ट यही लॉजिक है, ठीक है ना, रामबन ट्रिक। चलिएगा अब इसको क्या करते हैं, दोनों बेस समान है तो 7 को उतार देना, आधार को उतार देते हैं, जो जोड़ा जाता है गुना में, तो 2 + 5 यानी बराबर हो जाएगा 7 की पावर 7। यही तो आंसर हो गया ना। चलते हैं पुनः, हाँ बराबर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 की पावर 7 लिखिए ना। चलिए इसी को करेंगे क्या आ जाएगा, कहिएगा सर यहाँ तो बेस समान नहीं है। हम बेस बनाएंगे, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। ये 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 यानी 3 बार गुना करेंगे तो वह 8 होगा, यानी गुना 2 पर पावर 2। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ 3 तिया, रुकिए यहाँ 2 है तो 2 पर पावर 6 में गुना 2 पर पावर 2। आप तो कहिएगा सर हम भी बना लेंगे, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, यही तो आंसर हो गया ना। सही बनाए हैं आप, बिल्कुल। चलिए आगे। अब देखिए भाग में क्या कहता है, घटाया जाता है, तो 5 पर 5 टू दी पावर 2 - 2 यानी घटाएंगे 5 पर पावर 0। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या पर के ऊपर 0 रहेगा पावर तो उसका मान 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मान 1 लिखेंगे। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ तो बेस 1 यानी आधार पे पावर जो है 1 होता है। चलिएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11। अब कहिएगा सर प्रूव करके दिखाइए, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 11 × 11 करेंगे बटे 11 करेंगे तो 11 चला गया, बराबर 11 बचेगा। किसी तरह से आप बनाइए ना। चलिएगा हमने बताया था कि पावर पर पावर रहेगा तो गुना होता है, यानी है जैसे वाला सवाल रहेगा तो गुणन होता है, यानी 2 पर पावर आ जाएगा 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 6। यही तो कमाल की बात है। चलिएगा चलते हैं, ये 7 है तो 7 में लिख दिया। चलिए अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, पावर तो यही हो जाएगा ना। चलिएगा इसको बनाइए, तो एकदम लॉजिक सी करना क्या है, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 और गुना 2 यानी 2। तो 2 × 1 × 2 तो वही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको बताए हैं अच्छी तरीका समझ में आया होगा। कहिएगा सर इससे जो भारी वाला रहेगा कैसे बनाएंगे, मैं इसके लिए सेकेंड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसको अवश्य देख लें, तभी आपका पूरा हो पाएगा। उसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, वाह।